जय श्री राम। मैं एक संस्मरण सुना रहा हूँ। जब मैं ठठरा में मैनेजर था तो एक कस्टमर आए थे, पंडित जी थे, और अपने छोटे लड़के को लेकर के आए। बहुत सीधे साधे थे, कुछ ज़मीन उमीन बेचे रहे, कुछ पैसा वैसा मिला था तो बैंक में एफडी करने आए। बचत खाते में पैसा जमा कर दिए थे तो एफडी जब करने लगे तो अपने और अपने छोटे लड़के के नाम से करने के लिए उन्होंने कहा कि साहब इतने 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 का बना दीजिए। तो हमने कहा कि हमारा एक स्वभाव था कि कोई भी आता था, अगर हमारे चैम्बर में बैठता था तो थोड़ा सा हालचाल हम पूछते थे, पारिवारिक बैकग्राउंड भी पूछते थे। तो हमने कहा कि पंडित जी बताइए कि कै बच्चे हैं? कहें 2 जने हैं साहब। हम कहे कि ये बड़े हैं? कहें नहीं ये छोटे हैं। बड़े जने साहब को उनके कोई दिक्कत नहीं है, वो रेलवे में नौकरी पा गए हैं, उनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। यही हैं साहब पढ़े लिखे नहीं कायदे से, इन्हीं के नाम से एफडी हम कर देना चाह रहे हैं। तो हम कहे पंडित जी पैसा? कहें पैसा वही ज़मीन उमीन थोड़ी सी रहल साहब, निकाल दले रही है, कुछ पैसा पागल है तय नहीं, कमज़ोर बान साहब ते नहीं के नाम से कुछ एफडी कर देते। तो हम कहे कि बड़े लड़के को मालूम है आपके? कहे नहीं साहब उन्हें बतावे का जरूरत हो। हम कहे कि ये आप कैसे जान गईलन कि आपके बड़े लड़के के पैसा के ज़रूरत नहीं हो? ये आपके कैसे मालूम होगा? कहे हम जाना थी साहब उनके कोनो दिक्कत नहीं हो। हमके एक आग नहीं आप उनसे पूछले रहला है कि अपने मने आप कहत हुआ। कहें हम जानत ही साहब उनके ज़रूरत नहीं। हमके ठीक है, अगर आप जानत हैं तो हम, लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि हमरे ख्याल से आपके अगर 2 लड़का हुअन तो दोनों लड़कन के सहमति से कोनो काम कल जाए, नहीं बाद में यह झगड़ा के जड़ हो जाए और आपका ज़िंदगी नरक हो जाई। और ये आपका लड़का जौन बैठल हुअन ये आपके चंदन के लकड़ी से न फूकी हैं। बुरा मत माने, छोटे लड़के की तरफ हमने इशारा किया। हमके भैया देखा बुरा मत मानिए, हम सच्ची बात कह रहे हैं। ये हमने फिर पंडित जी से कहा हमके ये नाराज़ तो थोड़ा होंगे हमारी बात से, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूँ, ये आपको चंदन की लकड़ी से नहीं फूकेंगे। तो आप थोड़ा सा बड़े लड़के से भी राय ले लेते तो ठीक रहता। क्या ठीक कहता साहब, उठ के चले गए। फिर 15 दिन बाद बड़े लड़के को लेकर के आए। बड़ा भी था छोटा भी था, दोनों लड़कों को लेकर के आए। तो हमने पूछा हमके कि भाई आप तो रेलवे में हैं? कहें हाँ हम रेलवे में हैं। हमके आपके पिताजी आए थे छोटे लड़के के साथ, पिताजी भी खड़े थे वहीं पर, छोटा लड़का भी था। कहें अरे साहब का कहीं इनके सबके बुद्धि के हैं, इनके सबके बुद्धि के का कहीं, हम रेलवे में तनख्वाह पाओ थे तो हम पूरा घरे का खर्चा देखा थे, सब देखा थे, और पैसा जौन होता न एफडी करे बदे केवल छोटे के नाम से करते हैं। इनकर बुढ़ौती में बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो। हमके कि आपका सहमति नहीं न रहल? कहें नहीं बिल्कुल नहीं साहब, बताइए आपने बड़ा अच्छा किया। फिर हमारा लगे पैर और छूने कि आपने साहब बचा लिया बहुत बड़ा। हमके भाई हम बचाने वाले होते कौन हैं? हमको कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है किसी के विषय में बोलने में। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में आ गया कि जब 2 लड़के हैं तो एक लड़के के नाम से सारा पैसा क्यों रख रहे हैं? तो कभी कभी अच्छा वो छोटा लड़का उनको फुसला दिया होगा पंडित जी महाराज को कि हाँ भैया तो कमाते हैं रेलवे में, उन्हें पैसा का ज़रूरत हो, हमारे नाम से एफडी कर दे। इतनी तो चालाकी आ गई हो आजकल। अरे भाई आपका जो कुछ है, पिता का जो कुछ है, उसमें दोनों पुत्रों का बराबर बराबर हक बनता है, हैं?
छोटे के नाम क्यों कर दें? उसके बाद पंडित जी बैठे और बहुत पश्चाताप किए, कहे साहब हमें बचा लला, हम तो जना धर्म के विपरीत काम करने जा रहे थे। हम के भाई देखिए, हमको कोई अधिकार तो नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से मुझे प्रेरणा हुई कि जब आपके दो लड़के हैं और इतना पैसा आप ज़मीन निकाले हैं, लाखों रुपया थोड़ा बहुत तो है नहीं, और एक लड़के के नाम से आप एफडी कर रहे हैं, तो दूसरे लड़के से पूछ करके आप करिए, तब तो ठीक है, उसकी सहमति हो, और नहीं तो ये एकदम सीधा अन्याय हो जाएगा और नर्क में भी आपको जगह नहीं मिलेगी। न्याय करिए। तो मेरे संस्मरण में आया, तो हमके देखिए ऐसे ऐसे भी आजकल परिवार हैं कि पिता को मिला करके अपने नाम से पूरी संपत्ति कराने के चक्कर में है। ये नहीं ना करना चाहिए। और मर गई हैं तो फिर वो कहिए कि आप कमात हुआ, रेलवे में नौकरी करत हुआ, आप इन करते रही बरसी सब करा, वह बहाने भी उसको चूने लगाएंगे। तो बड़ा ध्यान देने योग्य है, क्योंकि मैंने एकदम अंधा होकर के रहने लायक नहीं है समाज में। इसका मैंने इसीलिए वर्णन किया कि आप लोग भी कुछ सुन लें। जय श्री राम।